उसमें 500 मील तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद है। ब्रह्मोस मिसाइल। इस बड़ी जानकारी सामने आज भारत ने नौसैनिक ताकत बढ़ा दी। तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन नौसेना में शामिल की गई। आईएनएस अरिदमन पर अब परमाणु मिसाइलें तक लोड की जा सकती है। भारत की नेवी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की पूरी तैयारियां कर रही है। और ये मैं क्यों बात ये कह रहा हूं, क्योंकि अगली दफा जब हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पहले हमारी नेवी जो है वो पहल करेगी। बिग डे आज इंडियन नेवी के लिए। आईएनएस अरिदमन जो हमारा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको कमीशन कर दिया गया है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर के बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान ने एक बार फिर ये वाजे किया है कि भारत अपने जारहाना अज़ाइम पर अमल पैरा है। इंडिया समझता ये है कि उसने बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया है, तो उसको पाकिस्तान के साथ बेशक लड़ाई हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरिदमन का वेलकम किया, उसका स्वागत किया। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। इट इज अ मास्टरपीस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ये इसको बोलते हैं मैसेज ऑफ डिटेरेंस। क्योंकि दिल्ली में रात के जी ये खबरें भी सामने आई थी कि हंगामी तौर पर जो जंगी मशक़ें हैं या हंगामी जो हालात हैं, ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर जंगी मशक़ें की गई। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी। और फिर ये जो थ्रेट है, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने शुक्रवार को अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को कमीशन कर लिया है। विशाखापट्टनम में यह कार्यक्रम गुप्त रखा गया, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक सामान्य सा संदेश पोस्ट किया। यह शब्द नहीं ताकत है अरिदमन। रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि किया कि भारत की तीसरी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर यानी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पिछले दिसंबर कहा था कि आईएनएस अरिदमन परीक्षण के अंतिम चरण में है और जल्द ही इसको कमीशन कर लिया जाएगा। भारत का एसएसबीएन कार्यक्रम बहुत गोपनीय प्रोजेक्ट है। आईएनएस अरिहंत एसएसबीएन प्रोजेक्ट की पहली पनडुब्बी थी। इसके बाद आईएनएस अरिघात आई। चौथी और 5वीं एसएसबीएन पर काम पहले से चल रहा है, जो अरिहंत सीरीज से बड़ी और ज्यादा ताकतवर होगी। भारत ने न्यूक्लियर टाइड पूरा कर लिया है, यानी वह हवा, जमीन और समुद्र के नीचे से परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। बिग डे आज इंडियन नेवी के लिए। आईएनएस अरिदमन जो हमारा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको कमीशन कर दिया गया है। दिस इज अ मेजर स्टेप हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स एक जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसके अंदर भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप आगे है। आईएनएस अरिदमन है क्या? इट इज अ मास्टरपीस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इसके अंदर जो भी चीजें लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल दी 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स, उसके बाद आपका K-15 सागरे का SLBMs, K-4 SLBMs, उसके बाद 6x533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स, काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं। उसके बाद जो सिस्टम्स इसके अंदर लगे हुए हैं, दीज आर ऑल द नेक्स्ट जनरेशन एज फार एज वॉर फाइटिंग इज कंसर्न। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म आपको जैसे मैंने बताया, इट इज एन SSBM न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एंड अप्रैल 2026 में विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। राजनाथ सिंह जी का जो ट्वीट आया सुबह, इट वाज वेरी वेरी विजिबल, बट इसका इवेंट को बड़ा छोटा सा, बड़ा क्वाइट सा रखा गया है एंड दैट्स अ क्वाइट अ स्टैंडर्ड। न्यूक्लियर डेटरेंस के जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर हमेशा एक क्वाइट सी चीज करी जाती है। आईएनएस अरिहंत आपकी पहली न्यूक्लियर सबमरीन थी जहां पर आपने 2016 में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट निकाला। उसके बाद आईएनएस अरिघात 2024 में निकाला, विच इज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म, एंड आईएनएस अरिदमन जो भी 2026 में निकला है, दिस इज अ स्केल्ड डेटरेंस। अब ये थोड़ा बड़ा है, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर वेसल विच इज देयर, एंड इसके अंदर जो एक मिनिमम वायबल ट्रायड फोर्स जो आपको चाहिए थी वो आपकी अभी कंप्लीट हो चुकी है। एसएसबीएन के फंक्शंस क्या होते हैं? ये बेसिकली पानी के नीचे, सरफेस के नीचे चुपचाप बैठा रहता है। न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स K-15, K-4 ये कैरी करता है। इसका मेन रोल होता है बेसिकली द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। जब आप इसको न्यूक्लियर एंगल पे देखते हैं, ये गारंटी देता है आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की, भैया अगर किसी दुश्मन ने आपके जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं ऑन लैंड उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है,
this would give you the option of actually using nuclear weapons जो एक छुपी जगह पे होंगे, and this submarine ये जो है ये बड़ा close जा सकती है, for example the Chinese coast के बड़ा close जा सकती है, and it can fire its missiles from there, creating that second strike capability, तो एक बहुत बड़ी hindrance produce करता है दूसरी साइड के लिए। अभी आपको ये भी पता है कि राजनाथ सिंह साहब ने एक और बात भी की थी कि अगली दफा हम नेवी को कहेंगे वो पाकिस्तान पे हमला करे, हम नेवी को कहेंगे वो पाकिस्तान पे हमला करे। मैं समझता हूं कि ये अगर इंडिया इन चीज़ों में पड़ गया, हमले ये वो आगे पीछे, ये कब तक ऐसे रहेंगे यार? कौन दुनिया का मुल्क ऐसे धमकियां देता है? कौन है जो ऐसे करता है? मतलब इट्स ओवर नाउ ना, मतलब बात खत्म हो गई। आपने भी जो करना था कर लिया, हमने भी जो करना है कर लिया। लेकिन अगर आप इसी तरह वार्निंग ये वो करेंगे, क्योंकि वो अप्रैल का महीना आ गया, तो कुछ ना कुछ तो फिर समझ रहे हैं ना, ब्रह्मोस की भी इश्तिहार लगाना है, सारा कुछ करना है। तो पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैं आपको बताऊं राजनाथ सिंह साहब को कि ये अगर कुछ ऐसा इन्होंने मिस कैलकुलेशन की तो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा कभी भी, और उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान ने जवाब देने ही देना है। और अब तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा उसको पोजीशन चेंज कर लिया। पहले पाकिस्तान की पोजीशन ये होती थी कि इंडिया पाकिस्तान में घुसेगा तो हम जवाब दे देंगे। अब पाकिस्तान कहता है नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ हैं और क्या हैं, अब सवाल ये है कि आपको जवाब दिया जाएगा जिस पोजीशन में भी आप हैं, ताकि वो। और अब तो देखें, मैं आपको बात बताऊं, अब तो जंग ही पानी की है, अब तो जंग ही पानी की है। और इस चीज का हमारे दोस्तों को भारत में पता है कि ये जो जंग है ये पानी की जंग है। और इंडिया जारी बात है इज ऑल सेट, वो इस चीज में बड़े सेट हैं कि यार हमें हर कीमत के ऊपर अब तो। और पाकिस्तान को भी इस चीज का पता है कि अब अगर पानी की जंग है ये, और ये पानी की जंग रहेगी, तो ऐसे ही ये चीजें जो हैं वो फिर वो मसला तो बनेगा इसमें। ये थोड़ा ही होगा कि वो कहेंगे जी ठीक है ओके ऐसे वैसे ना। अब पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, एन एक्ट ऑफ वॉर। सिमिलरली इंडिया को भी इस चीज का पता है। उन्होंने क्या कहा हुआ है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम भी फिर जो है वो क्या उसे बोलते हैं, रुकेंगे नहीं।